भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर दिलीप कुमार एक महान लोकप्रिय अभिनेता है। दुखद सीन में अपनी मार्मिक एक्टिंग से सबके दिल को छू लेने की वजह से इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। जन्म से उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। हिंदी सिनेमा में आने के बाद इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया। दिलीप कुमार जी एक प्रतिष्ठित अभिनेता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली है। दिलीप कुमार जी ने बॉलीवुड में 1940 में कदम रखा था। उस समय हिंदी सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था। उस समय ना ज्यादा एक्टर हुआ करते थे, ना फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर। देश की आजादी के पहले फिल्म देखने वाला दर्शक वर्ग भी काफी सीमित था। दिलीप कुमार जी का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में लाला गुलाम के यहाँ हुआ था। इनके 12 भाई बहन थे। इनके पिता फल बेचा करते थे। वह अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए में देकर जीवन यापन करते थे। 1930 में इनका पूरा परिवार बॉम्बे में आकर रहने लगा। 1940 में अपने पिता से मतभेद के चलते उन्होंने मुंबई वाले घर को छोड़ दिया और पुणे चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल लगा लिया। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दिलीप जी 5,000 की सेविंग के साथ वापस अपने घर बॉम्बे लौट आए। इसके बाद अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए दिलीप जी नया काम तलाशने लगे। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा सायरा जी से निकाह किया। इन दोनों के बीच उम्र का अंतर उस समय चर्चा का विषय बना। कहा जाता है कि यह कपल बॉलीवुड का हसीन जोड़ा है, जिनके मध्य प्यार की कोई कमी नहीं थी। दिलीप जी और सायरा जी को बच्चे पैदा नहीं हुए। इतने प्यार के बावजूद भी दिलीप कुमार ने बच्चे की चाह में दोबारा ब्याह रचाया। उनकी यह शादी आसमा रहमान जी के साथ 1980 में हुई थी, जो कि पाकिस्तान से थी, परंतु उनका यह विवाह केवल 2 वर्ष चल पाया और दोनों अलग हो गए। अभिनय जगत में आने का मौका उन्हें भाग्य ने दिया। 1943 में चर्चगेट स्टेशन में इनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम करने का ऑफर दिया। फिर इसके बाद इनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई, जिनके साथ उन्होंने 1,250 रुपए सालाना का अग्रीमेंट कर लिया। यहाँ महान अभिनेता अशोक कुमार जी से इनका परिचय हुआ, जो दिलीप जी की एक्टिंग से बहुत मोहित हुए। शुरुआत में दिलीप जी कहानी व स्क्रिप्ट लेखन में मदद किया करते थे, क्योंकि उर्दू व हिंदी भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी। देविका रानी के कहने पर ही दिलीप जी ने अपना नाम यूसुफ से दिलीप रखा था, जिसके बाद 1944 में उन्हें फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिला। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही, पर इसके जरिए दिलीप जी की सिनेमा में एंट्री हो चुकी थी। इनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। अपनी पहली फिल्म के बाद दिलीप जी ने जुगनू नामक फिल्म में काम किया, जो बड़े पर्दे पर सफल साबित हुई, और इसके बाद ये रातों रात स्टार बन गए। इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। 1949 में दिलीप जी को राज कपूर व नरगिस के साथ अंदाज फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। 1950 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस समय दिलीप जी की ट्रेजेडी किंग की छवि धीरे धीरे लोगों के सामने उभर कर आने लगी थी। जोगन, दीदार व दाग जैसी फिल्मों के बाद से ही लोग इन्हें ट्रेजेडी किंग बोलने लगे थे। दाग फिल्म के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। इसके बाद देवदास जैसी महान फिल्म दिलीप जी ने वैजयंतीमाला व सुचित्रा सेन के साथ की थी। शराबी लव का ये रोल दिलीप जी ने शिद्दत से निभाया था, जिसमें सबने उन्हें ट्रेजिक लव का खिताब दिया। ट्रेजेडी रोल के अलावा दिलीप जी ने कुछ हल्के रोल भी किए थे। आन व आजाद जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी भी की थी। 50 के दशक में स्टार के तौर पर स्थापित होने के बाद दिलीप जी ने 1960 में कोहिनूर फिल्म की, जिसमें उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 60 के दशक में अपने भाई नासिर खान के साथ गंगा जमुना सरस्वती नामक फिल्म में काम किया। हालांकि यह फिल्म बड़े पर्दे पर असफल रही, परंतु इसने दिलीप जी की इमेज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला। लगभग 2 दशक तक सिनेमा में राज करने के बाद 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों की एंट्री हिंदी सिनेमा में हुई,
तो इन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना कम हो गए थे। इस समय दिलीप जी की जो फिल्में आई वो भी असफल रही। इसके बाद दिलीप जी ने 5 सालों तक का लंबा ब्रेक ले लिया और 1981 में मल्टी स्टारर क्रांति फिल्म से धमाकेदार वापसी की। इसके बाद से इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से रोल का चुनाव किया। वे परिवार के बड़े या पुलिस वाले के रोल लेने लगे। दिलीप जी की आखिरी बड़ी हिट फिल्म रही 1991 की फिल्म सौदागर। दिलीप जी आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में नजर आए और इसके बाद इन्होंने अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। 1996 में दिलीप जी ने निर्देशक के रूप में कदम रखना चाहा और कलिंगा नाम की फिल्म की तैयारी की, लेकिन किसी कारणवश फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। दिलीप जी हमेशा से पाकिस्तान व भारत के लोगों को जोड़ना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत से कार्य भी किए। वे एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे थे। 1991 में दिलीप जी को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1993 में दिलीप जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1994 में उनको भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1998 में दिलीप जी को पाकिस्तान सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। इसके पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये सम्मान मिला था। दिलीप जी का नाम सबसे अधिक अवार्ड पाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अधिकतर फिल्मी सितारों की तरह दिलीप जी के भी कुछ प्रेम संबंध रहे हैं। कामिनी कौशल दिलीप जी सबसे पहले इस खूबसूरत लड़की के प्रति आकर्षित हुए थे और उन्होंने यह बात मानी भी थी, परंतु कामिनी ने कभी मीडिया के सम्मुख यह बात स्वीकार नहीं की। पर उनके फिल्म के कुछ साथी यह बताते हैं कि ये भी दिलीप जी से आकर्षित थी और उनके साथ रहने के लिए कुछ भी कीमत दे सकती थी। परंतु कामिनी ने अपनी स्वर्गवासी बहन से वादा किया था कि वे उनके पति से शादी कर उनके बच्चों का ध्यान रखेंगी और उन्होंने ऐसा ही किया और यह संबंध टूट गया जब इनकी मुलाकात मधुबाला से हुई, जिनसे उन्हें गहरा प्यार हो गया। दिलीप जी उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे। इसका कारण ये माना जाता है कि मधुबाला अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। उनके चले जाने पर परिवार को खाने पीने के लाले पड़ जाते। दिलीप कुमार व मधुबाला को साथ में बहुत से डायरेक्टर्स लेना चाहते थे, लेकिन जब मधुबाला के पिता को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने दिलीप जी के साथ उनके काम करने में पाबंदी लगा दी। दोनों ने साथ में मुगल-ए-आजम जैसी महान फिल्म भी की थी। ये वो दौर था जब दोनों के प्यार के चर्चे जोरों पर थे, लेकिन पिता की मनाही की वजह से दोनों अलग हो गए थे। फिल्म जगत के जाने माने एक्टर दिलीप कुमार जी का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ। कई बार इनकी मृत्यु की अफवाह देश भर में फैली, पर इस टैलेंटेड अभिनेता ने 98 साल की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे काफी समय से बीमार थे। गुड बाय दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।